हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो टर्निंग यूट्यूब चैनल। माँ काली के गाइडेंस लेके आया हूँ और ये गाइडेंस सबके लिए है। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ और ना ही मैं कोई प्राइवेट रीडिंग करता हूँ, ना ही मेरा कोई पर्सनल नंबर और ईमेल आईडी है। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं कभी भी आपको प्राइवेट रीडिंग के लिए मैसेज कमेंट नहीं करूँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं कि माँ आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, ओम काली काली महाकाली काली के पापोहारिणी धर्म कामर्तमकृते देवी नारायणी नमस्ते। माँ आपके पास को लेकर क्या कह रहे हैं? कालरात्रि। आपके प्रेजेंट को लेकर माँ क्या कह रहे हैं? मातंगी माँ, वाओ दैट इज गुड। एंड आपके फ्यूचर को लेकर माँ क्या कह रहे हैं? द कुंडलिनी शक्ति, वाओ। तो बात बहुत सिंपल है, माँ आपको रोक रहे थे, कुछ चीज से छुटकारा मिला है आपको। ऐसा हो सकता है कि आप किसी रॉन्ग चीजों से अटैच्ड हो चुके थे, रॉन्ग पैटर्न पे अटैच्ड हो चुके थे। कालरात्रि माँ आपके सामने एक सच को लेके आए, एक डरावने सच को लेके आए। तो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ एक खराब पास्ट को कट ऑफ करके, खराब पैटर्न को कट ऑफ करके, खराब सिस्टम को कट ऑफ करके अब आप अपने ओरिजिनल सेल्फ के साथ आगे बढ़ रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने की कोशिश किए थे या फिर कर रहे थे। आपको डर लग रहा था कि लोग आपसे कुछ छीन लेंगे या फिर कोई आपके फ्रीडम को छीन लेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा था कि आप कोई काम को अपने आप नहीं कर सकते हो, आपको किसी ना किसी की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में मैं देख सकता हूँ एक गलत पर्सन के लिए आप अपना टाइम, अपना एनर्जी बर्बाद कर रहे थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ में हर सिचुएशन से भाग रहे थे, जैसे कि एक डर आपको हमेशा पीछा कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि माँ आपके सामने एक ऐसे सिचुएशंस लेके आए पास्ट में, जो सिचुएशंस में आपको यकीन हो गया कि हाँ अब आपको अकेले काम को करना है, हाँ आपको आगे जाना है, हाँ आपको माँ के एनर्जी को लेके आगे बढ़ना है। कालरात्रि माँ मतलब कुछ चीज़ एंड हुआ है, शायद कुछ चीज़ एंड होनी चाहिए थी बहुत पहले, बट उसको लेके आप बहुत दिन तक चल रहे थे और उसके बाद फाइनली कुछ चीज़ को आपने एंड किए हो, कुछ पैटर्न को आपने बदले हो, कुछ डर को आपने पीछा छुड़वाए हो। ऐसा हो सकता है कि कि आपको लग रहा था कि एक खराब रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा है, या फिर एक खराब पर्सन आपके लिए अच्छा है, या फिर एक खराब पैटर्न आप फॉलो कर रहे थे, कुछ चीज़ को आप बहुत ही गलत तरीके से सोच रहे थे, या फिर आपको कोई पर्सन फंसा रहे थे, आपके कोई पर्सन झूठ बोल रहे थे, या फिर आपको कुछ गलत चीज़ को सही तरीके से आपके सामने पेश कर रहे थे। जैसे कि कोई पर्सन अपना असलियत को छुपा रहे थे, वो झूठ को सही तरीके से आपके सामने पेश कर रहे थे और आप उस चीज़ से डर रहे थे। ऐसा हो सकता है कि आपको फाइनली रियलाइजेशन हो रहा है कि आप जिस चीज़ से डर रहे हो शायद वो चीज़ उतना डरावना नहीं है, शायद कोई आपको अपने कंट्रोल में रख रहे हैं, शायद कोई आपको कुछ झूठ बोल रहे हैं, शायद आपको सच और झूठ का जो अंतर है ये पता नहीं चल पा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इनडिसिसिव हो रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद को बांध के रखे थे, मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद को डिटैच करके रखे थे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डर था कि आप कुछ गलत कर बैठेंगे, कुछ गलत बोल देंगे, या फिर कोई काम को नहीं कर पाएंगे अकेले। इसीलिए आप बार बार या रिलेशनशिप ढूंढ रहे थे, या फिर खराब जॉब ढूंढ रहे थे, या फिर वैलिडेशंस मांग रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि परिवार का सपोर्ट या फिर लवर का सपोर्ट या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था, तो आपको ऐसा लग रहा था कि कोई भी ऑप्शंस चलेगा। सो मल्टीपल खराब ऑप्शंस, या फिर मल्टीपल खराब अटेम्प्ट, या फिर एकदम जो आपके पसंदीदा नहीं है, या फिर जो काम आप नहीं करना चाहते हो वही काम आप करके टाइम बर्बाद कर रहे थे ना। मातंगी माँ आके आपको समझाया है कि भले आप दूसरों से अलग हो, भले आपके थॉट प्रोसेस अलग हो, बट अब आपको पुराने पैटर्न को छोड़ के अपने तरीके से, अपने अंदाजों से अपने सपने को पूरे करने होंगे, और वो सपना देखना होगा जो आपका है। आपका एक टेंडेंसी है, शायद माँ ये चीज़ बोल रहे कि पास में शायद आप दूसरों को कौन सी चीज़ अच्छा लगता है वो चीज़ देखते हो और दूसरों के सपने पे जी रहे थे, या फिर दूसरों के नज़र में आप अच्छे बनने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आप चाह रहे थे कि लोग आपको एक्सेप्ट करें, लोग आपको वैल्यू
वैल्यू दे, लोग आपको रेस्पेक्ट करें। बट मातंगी माँ आके आपको यही बोल रहे हैं कि अब आपको पता चल रहा है कि चाहे आप कुछ भी कर लो, कोई पर्सन चेंज नहीं होने वाला है, जो जिसको चेंज होना होगा वो आपको। तो माँ आपको बोल रहे हैं कि भले आप रिजेक्टेड फील कर रहे हो, भले आपको लोग उतना वैल्यू नहीं दिए हैं, या फिर भले आपको लोग डिटैच किया है, आपको निकाल दिया है किसी के लाइफ से, बट आपके पास वो पावर है, आपके पास वो हुनर है, आपके पास वो कला है, आपके पास वो मैजिक है। आप इस टाइम पे अपनी मैजिक, अपनी कला, अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करके लाइफ में आगे बढ़िए। माँ आपको बोल रहे हैं कि आप खुद अपने लाइफ को लीड कर सकते हो, आप अपने सपने खुद देख सकते हो, आपको किसी और के मदद की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले काफ़ी हो। इसीलिए हाई सेल्फ एस्टीम को माँ कंटिन्यू करने के लिए बोल रहे हैं ना। मातंगी माँ आउटकास्ट के देवी है, जो समाज में सम्मान जिनको नहीं मिलता है, जिनको समाज ने रिजेक्ट करता है, जिनको समाज कभी उस तरीके से एक्सेप्ट ही नहीं किया है, उनके देवी है। मातंगी माँ को हम लोग कहते हैं उच्छिष्ट चंडालिनी, मतलब जो दूसरों के झूठा खाना खाते हैं, ओके। और जो पर्सन उन लोगों को एक्सेप्ट करते हैं जिनके अंदर समाज कोई भी सक्सेस के मतलब एक भी कणा, सक्सेस का एक भी अंश भी समाज नहीं देख पाते, उनके अंदर माँ सक्सेस को ढूंढते हैं। तो जो लोगों को समाज रिजेक्ट कर देते हैं, माँ उनके अंदर खड़ा सोना को ढूंढ के निकाल लेते हैं। सो बेसिकली माँ आपको बोल रहे कि भले आप रिजेक्टेड हो, भले आप फेल हुए हो, भले आप सोचे थे कुछ चीज़ सक्सेसफुल तरीके से कर पाएंगे, हुए हो, बट वो चीज़ ख़त्म नहीं हुआ है, आपके पास मौका है। माँ आपको एक सेकेंड चांस दे रहे हैं। माँ आपको बोले कि लाइफ को एक सेकेंड चांस दो, आप अभी भी काम को कर सकते हो, अभी भी चीज़ें पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। माँ को आपके ऊपर विश्वास है, माँ को आपके ऊपर भरोसा है। हाँ, आप वो काम को कर सकते हो, बेखूबी से काम को कर सकते हो। और आप किसी भी सेकेंड वे, थर्ड वे पे आपको जाना नहीं है। आप अपने अंदर के मैजिक को जगाओ। किस तरीके से? बाय चैंटिंग, बाय डांसिंग, बाय डूइंग योर ओन क्राफ्ट इन योर ओन वे। सो लाइक पूजा जिस तरीके से आप करना चाहते हो उस तरीके से करिए। मंत्रा चैंटिंग, जो मंत्र आप कनेक्ट करते हो वो मंत्रा को चैंट कीजिए। अगर आप नाच के माँ के सामने पूजा करना चाहते हो, कर सकते हो। गा के माँ के सामने पूजा कर सकते हो, कर सकते हो। लाइक माँ को कुछ क्रिएटिव तरीके से पूजा कीजिए, वही होगा आपका साधना। एंड मातंगी माँ आपको यही चीज़ बोल रहे कि जो समाज के अंदर आप फिट होने की कोशिश कर रहे हो, शायद वो समाज ही आपके लायक नहीं है। तो किसी समाज के अंदर आपको फिट होने का ज़रूरत नहीं है। आपकी यूनिकनेस ही आपके पावर है। जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, शायद वो कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट कोई ना कोई एक पर्सन रहेंगे, कोई ना कोई तो रहेंगे जो आपको एक्सेप्ट करेंगे, जो आपको वैल्यू देंगे। तो खोया हुआ जो सेल्फ एस्टीम है, खोया हुआ जो आत्मविश्वास है, खोया हुआ जो सक्सेस है, वो आपको मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि माँ आज आपको रिमाइंड कर रहे कि शायद जिंदगी से भटक गए थे आप, सोल पथ से भटक गए थे आप। मातंगी माँ आपको वापस लेके आ रहे पथ पे। मातंगी माँ आपको सही पथ पे लेके आ रहे हैं। मातंगी माँ आपको हौसला बढ़ा रहे हैं। मातंगी माँ आपको बोल रहे कि लॉस हुआ तो क्या हुआ, अब भी आप कर सकते हो, अब भी आप उठ सकते हो, अब भी आप जीत सकते हो। तो ऐसा लगता है कि आप शायद भटक गए थे, शायद आप हार चुके थे, शायद आपको ऐसा लग रहा था कि और अब नहीं कर सकते हो कोई काम, और कुछ नहीं हो सकता है, या फिर आप पूरी तरीके से हार चुके हो। इस टाइम पे मातंगी माँ आके आपका हौसला बढ़ा रहे हैं और माँ बोल रहे कि आप अपने क्रिएटिव विश्वास, ये क्रिएटिव विश्वास मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो एक होता है जो जो लॉजिक हम लोगों को कहता है, और एक होता है हमारे इंट्यूशंस। और वो इंट्यूशंस हम लोगों को विजुलाइज करवाना सिखाते हैं कि किस तरीके से हम फ्यूचर में खुद को देखते हैं। जब हम वो चीज़ को विजुलाइज कर पाते हैं, ऑटोमेटिक लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाते हैं। तो माँ बोल रहे कि विजुलाइज करो कि क्या चाहते हो आप, कौन से खुशी को आप देखना चाहते हो, किस तरीके से खुद को एस्टैब्लिश करना चाहते हो। चाहे भला पथ कितना भी कठिन क्यों ना लग रहा है, अभी आपके अंदर वो ताकत है। आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ अगर लाइफ में आगे बढ़ोगे, आप अपनी फ्रीडम को अगर चूज करेंगे, अगर आप अपने सेल्फ एस्टीम को चूज करेंगे, तो कोई भी चुनौती आपके सामने प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। सभी चुनौती को आप ओवरकम कर सकते हो, सभी चैलेंजेस को आप ओवरकम कर सकते हो। बाक सिद्धि आपको मिल रहा है। सो बेसिकली जो भी आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, लाइक जो भी आपका इंट्यूशंस आपको कह रहा है वो सच होगा। और आपका इंट्यूशंस कह रहा है कि कुछ रिकंसिलिएशंस या फिर
जहाँ पे आप हार गए हो, जहाँ जो चीज़ आपकी लाइफ से चले गए हैं, जो वैल्यू का तलाश है, जो रिस्पेक्ट का तलाश है, जो जो जस्टिस का तलाश है, वो जस्टिस मातंगी माँ आपको अश्योर करे कि वो आपको मिलेगा। भले वो पहली बार आपको ना मिला हो, भले पहली बार लोग आपको रिजेक्ट किया हो, पहली बार आपको रिजेक्शंस मिला हो या फिर फेलियर मिला हो, बट आपको मिलेगा। नाउ द कुंडलिनी शक्ति मतलब बहुत पावरफुल हो रहे हो आप। पास्ट लाइफ का कर्मा इस लाइफ टाइम में ऐड हो रहा है। लाइक पास्ट लाइफ टाइम में जो भी साधना आप किए थे, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप किए थे, इस लाइफ टाइम में वो चीज़ ऐड हो रहा है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होना कोई आम बात नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे एंजाइटी बढ़ेगा, डर लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहा है, और ये इसको होने दीजिए। लाइक इस टाइम पे आपको डरने का ज़रूरत नहीं है। चाहे कितना भी डर आपको क्यों ना लगे, कितना भी नाइटमेयर क्यों ना आप देखो, कितना भी तबीयत क्यों ना खराब आपको लगे, घर में भी कितना भी भूचाल आए, बट अल्टीमेटली ये एक रियलाइजेशन से कि आप शायद आपको लगता था कि आप बहुत वीक हो, आपको शायद लगता था कि आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, शायद आप अपने शक्ति को भूल कर बैठे थे, या फिर पास्ट लाइफ में जो भी कुछ किए थे, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किए थे, शायद इस लाइफ टाइम पे आप उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर रहे थे। शायद आप भूल चुके थे, शायद आप अपने पावर को भूल चुके थे, शायद आप अपनी शक्ति को भूल चुके थे, शायद आप अपने सोल पर्पस को भूल चुके थे। अब माँ आपको अपने सोल पर्पस के करीब लेके आ रहे हैं, माँ आपको शक्तिशाली बना रहे हैं, माँ आपकी लाइफ में न्यू पथ अवेज को अटैच कर रहे, मतलब एक नए पथ डिस्कवर करेंगे आप, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे आप। हो सकता है कि डिविनेशनल टूल ट्राई करेंगे, जैसे कि टैरोट, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एंजल रीडिंग, जो भी है लाइक आप करेंगे। नाउ इस टाइम पे जो सच आपको जानना है वो ओपन अप हो जाएगा। किसी किसी के लिए अपना सोल पर्पस, यस आप अगर सोल पर्पस ढूंढ रहे हो कि क्या है आपके सोल पर्पस, डेफिनेटली आपका इंट्यूशंस आपको कह देंगे कि वही है आपके सोल पर्पस। किसी किसी के लिए सोलमेट, किसी किसी के लिए अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कई कबार हमारे लाइफ हम लोगों को एक अलग दिशा पे लेके चले जाते हैं, और उस दिशा में हम लोग भटक सकते हैं, और कुछ कुछ लोगों के लिए वो पूरे लाइफ टाइम तक भटक सकते हैं। बट आज इस टाइम पे माँ आपको एक मौका दे रहे हैं कि बैठिए, आपका इंट्यूशंस क्या कह रहे हैं, क्यों आप रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो, क्यों आपके मन में हो रहा है कि कुछ और काम आपको करना है, या फिर आपके अंदर कुछ स्पेशल पावर है, क्यों आपको ऐसा लगता है। डेफिनेटली ये पास्ट लाइफ के जो हायर सेल्फ है, या फिर आपके जो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर एंड फिजिकल बॉडी, ये जो 3 बॉडीज है, इस 3 बॉडीज में से जो एनर्जी बह रहा है, लाइक कारण शरीर क्या है, जो जिसको पता है कि हम पास्ट लाइफ में क्या थे और इस लाइफ टाइम में क्या है और नेक्स्ट लाइफ टाइम में क्या बनेंगे, और सूक्ष्म शरीर क्या है, जब हम सो जाते हैं तो उस शरीर में हम लोग चले जाते हैं। सो कुंडलिनी शक्ति इज ऑल अबाउट 3 बॉडीज। आपके कारण शरीर आपको एक इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं आपके सूक्ष्म शरीर को, और सूक्ष्म शरीर आपके स्थूल शरीर को वो इंफॉर्मेशन भेज रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि आपको ना ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, आपको पता चल जा रहा है चीज़ें, आपको आपके गट फीलिंग आपको कुछ कह रहा है, आपको सपना, जो सपना आप देख रहे हो उसको आप आप वास्तव में वो चीज़ को देख रहे हो, उसको देजा वू हम कहते हैं। तो ये सब हो रहा है, एक डीप डाउन इनसाइड एक स्पिरिचुअल अर्जेस है, लाइक आपको कुछ करना है स्पिरिचुअली, आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, मंदिर जाना चाहते हो, कोई भी स्पिरिचुअल काम करना चाहते हो, डिस्कवर करना चाहते हो, लोगों से अलग जाना चाहते हो, अलग तरीके से दुनिया को देखना स्टार्ट किया हो। आपको ऐसा लग सकता है कि आप शायद सो रहे थे और अचानक आपको ऐसा लगेगा कि आप बदल चुके हो। यस, बहुत सारे चेंजेस हुआ है, और ये एक डिवाइन इंटरवेंशन, लाइक कुछ चीज़ होना ही था, नहीं तो आप नहीं जान पाते आपकी असलियत, आपके अंदर की अंदरूनी शक्ति। सो माँ आज इस वीडियो के थ्रू आपको बोल रहे हैं कि शक्ति मिल रहा है आपको, और आप शक्तिशाली बन रहे हो। और ये क्यों मिल रहा है, बिकॉज पास्ट लाइफ से आप कुछ चीज़ को मैनिफेस्ट करते आ रहे हो, अब वक्त आ चुका है उस चीज़ आपके लाइफ में आने का। सो जो चीज़ आप पास्ट लाइफ से मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपको मिलेगा। कुंडलिनी शक्ति मतलब एक नया तरीका आ रहा है, नए तरीके से आप खुद को एस्टैब्लिश कर पाओगे। कुंडलिनी शक्ति का और एक पहलू होता है कि ईश्वर के साथ कनेक्शंस। सो डेफिनेटली माँ के साथ जो कनेक्शंस है उसको आप और ज़्यादा गहरा फील कर पाओगे। हो सकता है कि आप मेडिटेट ज़्यादा कर सकते हो सकता है कि आप डिसाइड करोगे कि नहीं, आप एकदम मेडिटेट नहीं कर रहे थे बट आप मेडिटेशंस के लिए बैठोगे, या फिर कोई भी, जैसे कि मंत्र आप सुनोगे, या फिर बार बार आपको दिखाए, मतलब माँ का मूर्ति, फोटोज, मंत्रा
ये आपके सामने घूम फिर के आ जाएगा, एक पर्टिकुलर कोट्स आपके सामने घूम फिर के आ जाएगा, और ये जो भी स्पिरिचुअल चीज़ें हो रहे हैं ये आपको याद दिलाने के लिए हो रहे हैं कि अब आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करना है डेली। अब आपको नए फॉर्मेट पे खुद को सजाना है। बहुत हो गया इधर उधर देखना, बहुत हो गया इधर उधर भटकना। अब आपकी वो सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है, और वो सच्चाई क्या है कि आपके स्पिरिचुअल ट्रुथ के साथ आपको चलना है। मेटेरियलिस्टिक ट्रुथ नहीं, स्पिरिचुअल ट्रुथ। मतलब आप हो कौन सिवाय आपके जॉब और फैमिली के बिना। हम लोग अक्सर हमारे आइडेंटिटी को हमारे जॉब से डिफाइन करते हैं या फिर फैमिली से डिफाइन करते हैं, बट स्पिरिचुअल ट्रूथ इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ आइडेंटिटी। सो आपके जॉब, आपके पैसा, आपके फैमिली के बिना आप कौन हो, उस चीज़ के बारे में आपको सोचना होगा। एंड जब आप सोचोगे तब डिवाइन आपको मदद करेंगे। सो इसीलिए माँ बोल रहे कि मेडिटेट करिए, और मेडिटेट सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं, मेडिटेट अपने अंदर के सच को जानने के लिए कीजिए। ऑफ कोर्स आपको इन्फॉर्मेशंस मिलेगा, ऑफ कोर्स आपको अपने इंट्यूशंस को भरोसा करके आगे बढ़ना है। सो कुछ चीज़ अपने आप रिवील हो रहा है, कुछ बहुत ही बड़ा चेंजेस आ रहे हैं, और ये चेंज खराब नहीं होगा। सो माँ आपको बोल रहे कि जो आ रहा है उसको आने दीजिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, डरिए मत, कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ होना था, बट आखिर में इसका एंड रिजल्ट जो होगा वो आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। सो माँ को विश्वास कीजिए, पूरे प्रोसेस को विश्वास कीजिए, और जो नए चेंजेस आप कर रहे हो उसको करते रहिए। और मातंगी माँ आपको डेफिनेटली एक हौसला बढ़ा रहे हैं कि हाँ आप कर सकते हो, चाहे कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशंस है, ये सिचुएशंस को आप ओवरकम कर सकते हो, इस चैलेंजेस को आप आसानी से ओवरकम कर सकते हो। काला रात्रि में आपको यही बात बोल रहे कि प्लीज़ पास्ट के पैटर्न में अटके मत रहो, अटक मत रहो। ओके, क्योंकि आपका एक ऐसा एक हैबिट है कि आप पैटर्न में बंद हो जाते हो, आप डर के मारे आगे बढ़ नहीं पाते हो, या फिर दूसरे लोगों को आगे जाने देते हो। नो, आपको माँ बोल रहे हैं कि आपके पास वो बर्थ राइट है, आपके पास वो क्षमता है, आप अपने डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। सो यस, आपको पता है कि कौन से खराब चीज़ से आप अभी भी अटैच्ड हो, और कौन सी चीज़ को हटा के आपको कुछ नई चीज़ करना है, और जब आप वो नए काम करोगे तब ऑटोमेटिकली दरवाजे ओपन होंगे। ये रीडिंग साफ कह रहे हैं एक चीज़ कि कुछ पुराने दरवाजे बंद हो रहे हैं, शायद आप बहुत कोशिश किए थे उस दरवाजे को ओपन करने के लिए, अब वो दरवाज़ा परमानेंटली बंद हो जा रहा है, और कुछ नए दरवाजे ओपन अप हो रहे हैं। वो आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, वो आपके मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, एंड ऑफ कोर्स आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। जो भी है, ये नए दरवाजे को एक्सेप्ट कीजिए, नए चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, मत डरिए, क्योंकि मातंगी माँ आपको एक चीज़ हमेशा बोल रहे हैं कि लोगों के अंदर फिट होने की कोशिश करने का कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आपके यूनिक आइडेंटिटी है, आपके स्ट्रेंथ है, और आप अपने स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते रहिए। डेफिनेटली आपको जो सच जानना है वो आप जान पाएंगे, आप सही पथ पे हो, एंड कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको कुछ नुकसान नहीं कर सकते। ऑल द बेस्ट, जय माँ काली। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ मातंगी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरोट अनिर्बन। खुश रहिए, मैं बहुत जल्दी और नए नए वीडियोज़ के साथ वापस आ रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर।